बैठ चुका हूँ। खाली आएगी खुल के बोलो ना। अमेठी में क्या माहौल है? अमेठी में माहौल ये है कि जो सरकार ने वादा किया था वो अगर वादा पूरा नहीं की है तो यहाँ पे नहीं मतलब नहीं, मतलब पत्रकार महोदय आप इतना मतलब नहीं समझ रहे हैं। नहीं। कि वादा ये था कि जब 38 रुपये में थी तब ये कहा गया था 13 रुपये में होगी। गैस सिलेंडर जब 300, 350, 400 में था तब क्या कहा गया था कि 200 में सिलेंडर दिलाया जाएगा। आज कितने में है? 1200 या 1300। ठीक, अब इतने में है तो आपको 200 रुपया सब्सिडी दी जा रही है, तो समझ लीजिए 1000 रुपया में हो गया। ठीक, अब उसमें से 1000 रुपये में से 400 घटाएं, कितना होगा? 600 ना, 600 जनता से दिया जा रहा है ना। और काला धन कहा गया था, वो कहाँ गया? काला धन में 15 लाख कहाँ गए? किसने वादा किया था? और ये कहा गया था कि गौ माता की रक्षा करेंगे। ये कौन लोग हैं जो करोड़ों अरबों रुपया वहाँ से ले रहे हैं? इलेक्टोरियल बॉन्ड। भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ से गाय के मांस की तस्करी सबसे ज्यादा हो रही है। कैसे हो रही है? ऐसी कौन सी देशभक्ति है किसी के पास जवाब? अब की वोट पड़ेगा, शिक्षा के लिए पड़ेगा, रोजगार के लिए पड़ेगा, अस्पताल के लिए पड़ेगा। अब की फर्जी वोट नहीं जाएगा और वोट पड़ेगा भाजपा सरकार को भगाने के लिए। जो आज बसें भक्ति के लिए भेजी जा रही फ्री में, जब हमारे देश के लोग, हमारे गरीब घर के लोग कोरोना काल में पैदल चलकर आए थे, काफी लोग मर गए, तब बस फ्री नहीं की गई। तब ये भाजपा सरकार कहाँ थी? ये जनता सवाल करेगी। अब की ये सरकारें कांग्रेस या सपा या भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है। अब की बार जनता सारे सवालों का जवाब मांगेगी और इसका जवाब में क्या होगा जानते हो? सरकार साफ होगी। और कुछ क्या लगता है इस क्षेत्र से जनता आपके यानी वादों पर विश्वास करेगी? क्या लगता है? भाई हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नहीं, हाँ। और ना हम वादा कर रहे हैं। पार्टी है आपकी, नगीना लड़ रही है। नगीना तो जीती है, वो तो नतीजा और 4 जून को बताएगा, उससे पहले सभी जीते हैं। वो तो सही है, लेकिन हाँ। हम कह रहे हैं कि नगीना जीती है और भाई ने काम किया है। क्योंकि जब हमारे चंद्रशेखर भाई सत्ता में नहीं थे या अभी भी नहीं है, तब वो काम करके दिखाए हैं। जो सत्ता में थे वो काम नहीं कर। भाई के काम तो दिख रहे हैं, सिक्योरिटी से लेके कभी पत्रकारों को कुछ कह देना, कभी पब्लिक के बीच में कुछ कह देना, दिख तो रहे हैं, पब्लिसिटी भी दिख रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे आम आदमी के लिए क्या किया? किसान 600-700 किसान मारे गए, सत्ता वाले कहाँ से मारे गए लोग? तब नहीं था 69,000 शिक्षक के भर्ती वालों को जब पुलिस लाठियां मार रही थी, तब कहाँ थे लोग? तब आप वहाँ पे सवाल नहीं पूछ पाए। पेपर लीक पे हमने कई बार सवाल किया ना, जवाब मिला, लेकिन सरकार जवाब दी। मैं उसमें आंदोलन में 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं था। हम लोग बारिश में भीग के आंदोलन किए हैं, रोड पे बैठ के हम लोग खाना खाए हैं। सरकारें जो वर्तमान में सरकार थी, लाठियां बरसाई है। क्या लगता है सरकार की तानाशाही या पावर का मिसयूज है? क्या लगता है? बिल्कुल मिसयूज है। कह तो रहे हैं, अनंत हेगड़े कह रहे हैं कि जितने भी सांसद थे वो कह रहे हैं कि 400 पार करवा तो संविधान बदल देंगे। नहीं, कहना और करने में क्या लगता तो बस वही जनता है या फिर कुछ और? वही जनता की बताएगी ना। अब सोचिए, बाबा साहब ने वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि 5 साल अगर आपने एक बार वोट देकर गलत राजा चुन लिया है तो 5 साल बाद आपको फिर से एक मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपने गलत राजा को चुना है तब आपको 5 साल मार खाना पड़ेगा। 4 साल 11 महीने आप मार खाएंगे, लेकिन वोट का एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन आप सही राजा चुनेंगे। उस दिन उस व्यक्ति को बताइएगा जो गलत राजा चुना है, जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उस वोट से उसको भगा देगा। राजा लोकतंत्र में कोई नहीं होता है, हर नेता कुर्सी का 5 साल का किराया। मैं राजा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो सरकार है ना, अपने आप को राजा समझे। बाबा साहब ने कहा था कि मैं रानी के पेट को आज मैं चीर दे रहा हूँ, आज से कोई राजा पैदा नहीं होगा रानी के पेट से। लोकतंत्र में कुर्सी का किराएदार होता है और वो अगर सही से काम करता है, लेकिन ये तो अपनी किराएदारी के 5 साल ये सरकार क्या समझ रही है? अहंकार तो इंदिरा ने भी 75 में किया था, उसके बाद 77 में जवाब मिला। अगर इसने भी किया है तो इसको भी जवाब मिलेगा ना। समय जनता लेकिन जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। मालिक जनता है, क्योंकि ये लोग जो सोचते हैं ना जनता बेवकूफ है, तो जनता बेवकूफ नहीं है। वो सोचती विचारती है, जनता बोलती है, मौका देती है कि आप करो जितना मर्जी है। लेकिन जब वो जानती है हमारे सारे अधिकारों का हनन हो जाएगा ना, तब वो तुरंत जवाब देगी। आपकी पार्टी खुल के किसके साथ? हमारी पार्टी खुल के किसी के साथ नहीं, हमारी पार्टी उसके साथ है जो संविधान की रक्षा करेगा, उसके साथ में जो भाजपा को हराएगा उसके साथ में है।
इंडिया गठबंधन या किसी आप निर्दलीय कैसे कह सकते हैं कि नहीं, आप कैसे कौन कह हरा सकते रहा है हैं कि भाजपा को? हरा कौन रहा है ना, हर जगह पे अलग अलग फाइट है ना। अगर आप किसी निर्दलीय को देंगे, कौन भाजपा हरा को रहा है? जनता हरा रही है। तो जनता जनता जिसके साथ है वो जीता, हम कैसे कहते हैं कि कौन हरा रहा है? भाई जनता बताएगी ना, हम तो पार्टी वाले, आप जाइए गांव गांव जनता से पूछिए, वो बताएगी। नहीं, जनता तो बता रहे, जनता की राय आएगी, लगभग वही घूम रहे हाँ, तो हैं। बस। लेकिन कैसे आपको डिसाइड होगा कि भाई, आपका हम आदमी नहीं क्या कह क्या सकते कि हम लोग खुद चुनाव लड़े हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसको सपोर्ट करें किसको नहीं। हम उसको सपोर्ट करें जो संविधान को बचाएगा, जो सबके हक अधिकार को बचाएगा। कैसे लगता है कि संविधान खतरे में है? भाई देखिए, संशोधन का नियम है संविधान में, है ना। लेकिन मुख्य तथ्यों में संशोधन नहीं हो सकता, मालूम है बेसिक। लेकिन जब सरकारें तानाशाह हो जाती हैं, भाई अभी हम आपको आर्टिकल 32 मौजूद है, उसकी समीक्षा करने के लिए कोई तानाशाह सरकार दो क्या तिहाई नहीं ये 40 में भी नहीं बदल सकती। मुख्य क्या जनता आंदोलन करेगी? जनता पुलिस से डरती है, अभी वो जागरूकता नहीं फैली है जनता के अंदर कि वो खड़ी होकर सवाल करेगी पुलिस से, किसी से भी। आज 4 साल की जो भर्ती कर दी गई है, किस लिए की गई है? आपने कभी सोचा जनता है? इसीलिए भ्रष्टाचार भी सहती है है ना, क्योंकि सवाल करना नहीं तब जानती। सोचिए जब सरकारें तानाशाह हो जाएंगी, जब हर गांव में पीएससी पुलिस तैनात कर दी जाएगी, किसी के औकात में आंदोलन करेगा गांव का आदमी, तब ये सिस्टम लागू किए जाएंगे। आप परेशान मत हो, इसलिए जनता वो समय आने से पहले उसको जवाब दे देगी। लोकतंत्र में हर आदमी को अपने वक्त की व्यक्ति है, जिसको लगता है 5 साल उसने जो वादे किए उसे नहीं निभाया, उसको उखाड़ फेंकने का। और नई राजनीति करने वाले को अधिकार है कि अपनी चीजों को मार्केट में लाके अपने लिए जगह मैं बनाना। आखिरी बार यही कहूँगा, आपकी पार्टी जगह बना रही, लेकिन इस समय सुनिए, हाँ। मैं आखिरी बार यही कहूँगा कि अब की जो वोट होगा वो शिक्षा पर होगा, रोजगार पर होगा, धर्म पर और जाति पर महंगाई वोट बेरोजगारी नहीं होगा। भ्रष्टाचार है आपके मैनिफेस्टो में। महंगाई बेरोजगारी आज नहीं, आप बोले नहीं मैं ना। हाथरस को बता दूं वो क्या है। हाथरस कांड हाथरस कांड सुने हैं ना? सुने नहीं गए हैं। गए हैं ना। गए बच्ची हैं। के साथ में कैसा व्यवहार किया गया था, उसके साथ रेप हुआ था, उसकी हड्डियों को तोड़ दिया गया था, उसकी रात में गर्दनें जला को दिया तोड़ गया। दिया गया था, उसकी जीवा को काट दिया गया था, रात में उसकी लाश को दफना दिया गया था। ये जनता भूलेगी नहीं, ये समझ लीजिए। जनता चिल्लाकर जवाब नहीं देती है, नेता लोग चिल्लाते रहते, वो मुखबाजी लोग है। सवाल का जवाब देखिए। धन्यवाद। क्या लगता है भैया इस बार अमेठी में क्या माहौल है? जा रही है, क्या लगता है? नहीं, हर किसी के अभी आप पर भी आएंगे, क्या लगता है? हाँ आप बताइए। जनता द्वारा चुने, जनता ने खेत जनता तो मालिक है ना। हर पार्टी का अपना वर्चस्व बनाने का चीज है, जगह बना रही है और एक ही कामयाब होगी। क्या लगता है भैया इस बार किसी संभावना है? की संभावना है, ऊपर वाला बता। जनता कोई भी आए सरकार आने का खुले खड़े गीता तो बैठ गया, वो गीता बैठेगा, बैठ चुका खाली खाली आएगी पंजा पंजा है, बैठ गया। खुल के बोलो ना। अच्छा पेपर लाख लीक मुद्दा है नहीं है? बहुत है। जो है युवान का रोजगार या राम मंदिर की समस्या कहाँ बड़ा मुद्दा है? रोजगार, ये राम मंदिर चिल्ला रहे हैं। ये तो राम मंदिर का कोई फायदा नहीं है, रोजगार का फायदा है। जनता परेशान है। ठीक ठीक।